नाम तो इब्राहिम रईसी का रोज़े क़यामत तक सूरज की मानद वो चमकेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये शहादतें हुई और सारी ईरान के साथ ही हो रही हैं, लेकिन जो मेरा इल्म कहता है उसमें कुछ शक व शुबहात हैं। 3 अगर हेली हैं तो यही हेली क्यों गिरता है? अलिफ आइन लाम ये वाले लोग हादसात से भी बचें, चाहे फजाई हो, जमीनी हो, समुद्री हो, कि मुझे आसमान में तैयारे हेली गिरते और टकराते दिखाई देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वसेब डिजिटल से मैं तलहा सुलहरी हूँ। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत दुख बड़ी घड़ी। इब्राहिमी रईसी जो कि ईरान के सदर थे और वजीर खारिजा अमीर हुसैन अब्दुल्लेहान, एक हेलीकॉप्टर हादसे में इन समेत 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस हवाले से पेशन गोई की गई थी मशहूर पामिस्ट और सीनियर कानूनदान M.A. शहजाद खान साहब की जानिब से कि इन्होंने चंद दिन पहले पेशन गोई की थी कि बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा है, और बदकिस्मती से ये हादसा हमें देखने को मिला। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। सबसे पहले तो हम तमाम पूरी दुनिया के मुसलमान गमज़दा हैं, खौफज़दा नहीं हैं, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक इब्राहिम रईसी साहब जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, ईरान की कौम को मुत्तहिद रहें, और उनके भी हम गम में बराबर के शरीक हैं। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया ही गम में शरीक है। बात यह है कि मैंने कहा था कि इस साल का जो बादशाह है सियारों में, प्लैनेट्स में, वो मरीख है और वो मशरिक से तल्लु हुआ है। और दूसरी बात ये भी की थी कि इस साल का जो वज़ीर प्लैनेट है वो शनि है, और ये भी कहा था कि इस मंगल से दंगल होंगे, इस मंगल से लड़ाई झगड़े होंगे। और एरीज़ के जो अगर हम देखें अल्फ़ाबेट्स हैं वो अलिफ आइन लाम और ये हैं, और मैंने बार बार तंबी की अलिफ आइन लाम ये वाले मुमालिक आपस में 19 मई तक सुलह सफ़ाई बशमूल मुल्क पाकिस्तान, क्योंकि मेरा मुल्क पाकिस्तान भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अलिफ से है। सब लोगों को भी कहा था, इंसानों को भी, कि अलिफ आइन लाम ये वाले लोग हादसात से भी बचें, चाहे फ़जाई हो, ज़मीनी हो, समुद्री हो, क्योंकि मैंने एक बात कर दी थी कि मुझे आसमान में तैयारे हेली गिरते और टकराते दिखाई देते। अब ये 3 तैयारे थे, तो एक तैयारा जिस ऐसा था जिसमें इब्राहिम रईसी साहब थे, हेली जो था वो क्रैश कर गया और उसमें 9 अफराद शहीद हो गए। वज़ीर खारिजा भी थे उसमें बिल्कुल वज़ीर खारिजा थे। अब अगर हम देखें मंगल के जो हरूफ हैं, अगर उसमें अलिफ वगैरह में देखें, ईरान अलिफ से 9 नंबर। इब्राहिम रईसी साहब अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम दे, अलिफ से हैं 9 नंबर। आज़रबाईजान के आगे अलिफ से 9 नंबर। उम्र 63 साल, 6 और 3 9 नंबर। और मंगल का अपना नंबर 9 है, तो सारी चीज़ों को अगर गौर करें तो 9। कल का दिन इतवार का था, संडे था, सूरज का था। अब हुआ क्या, 100 किलोमीटर आगे वो हेली गिरा है। 100 सिफरों की वैल्यू नहीं, 1 है। दूसरी चीज़ अगर हम गौर करें कि इतवार और संडे हो गया, 7 जो थी, जो 7 जिस हावर में वो हेली गिरा है, वो 7 जो थी सूरज की थी, और कल का दिन भी सूरज से था। तो नाम तो इब्राहिम रईसी का रोज़े क़यामत तक सूरज की मानद वो चमकेगा, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने इस्लाम में बड़ी कुर्बानियाँ दी, और बल्कि अगर हम देखें कि जो शायरान के ख़िलाफ़ भी जब ज़माना तालिबी इल्मी में उन्होंने यानी कि मोमेंट्स में उन्होंने हिस्सा लिया, नाम बनाया। ईरान के 7वें जस्टिस हुए, ईरान के 8वें जो है सदर हुए, और 8वें सदर 8 जो है, मैंने हमेशा लड़ाई का डिजिट बताया है कि 8 लड़ाई का डिजिट है। और अगर हम देखें तो 8 नंबर शहीद हुए। और मैंने ये भी कहा था कि रोज़े क़यामत, बल्कि अल्लाह पाक ने ये फरमाया जिसका मफ़हूम कि हम रोज़े क़यामत जो है पहाड़ों को रुई के गालों की तरह उड़ा देंगे। दुनिया में जो बड़े बड़े हादसा ज़लज़ले हुए, उन डिजिट्स को काउंट करना तो 8 बनेगा। पहाड़ को अरबी में 8 की तरह लिखा जाता है, पहाड़, ये 8 को अरबी में पहाड़ की तरह लिखा जाता है। तो 8 के डिजिट पे मैंने हमेशा तबाही और लड़ाई बताई, तो ये 8 का आया। इनसे अभी मैंने 8 और भी बड़े चेक किए हैं कि F-35 से हमला हुआ
ईरानी कौंसलेट पे 3 और 5 8 होते हैं। आपके सवाल की तरफ आप आइए, मैं बताता हूँ आपको। जी, आपको क्या लगता है कि ये सोची समझी प्लानिंग के तहत था या फिर ये नेचुरल एक हादसा था? देखें, मैंने तो एक बात की, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात। एक बात अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो अगर जाहिर है, अब ईरान गवर्नमेंट ने तो यही कहा है कि ये हादसा था, तो अभी तहकीक तो वो करेंगे। जाहिर है, बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिसाइल मारा गया था। जी बिल्कुल। कासिम सुलेमानी शहीद हुए थे उसमें, और वो 62 साल की एज थी, तो 6 और 2 8 बनता है। लेकिन जो मेरा इल्म कहता है उसमें कुछ शक व शुबहात हैं। 3 अगर हेली हैं तो यही हेली क्यों गिरता है, और बकाया दूसरा कोई गिर जाता है या तीनों ही गिर जाते, ठीक है, एक ही हेली। एक बात बड़ी है, और इसमें जाहिर है उस की सिक्योरिटी भी रशिया के पास है। वो सारे मामला है, ये देखेंगे, अब ईरानी गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन बातों में कुछ न कुछ नज़र आता है। क्योंकि जो मैं जफ़र से जो समझता हूँ, आगे जो मैं देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि ईरान, रशिया, तुर्किया एक उंगली के 3 खाने होंगे। ज़ाहिर उनके आइन के कानून के मुताबिक ईरान में 50 दिन के बाद सदर तो आएंगे, लेकिन एक वो मजबूत नडर, ये भी माशाल्लाह बहुत मजबूत थे, नडर थे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले टाइम में 50 दिन जब गुजर जाएँ तो उसके बाद जो है जून जुलाई कोई अच्छे नहीं मैं देख रहा, या अगस्त तक, जिसमें या ये कह लें कि जब आखिरी सूरज ग्रहण 2 अक्टूबर को है, उस वक्त तक अब आपको दुनिया में तो खैर थर्ड वर्ल्ड वार नहीं लगने जा रही, कि दुनिया में मुमालिकों में उलझाव ज़रूर होगा। तैयारे हेली मुझे अभी भी गिरते दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी तो नाजरीन, आपने सीनियर कानूनदान और इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर MA शहजाद खान साहब का इंटरव्यू मुलाहिजा किया। इनके इंटरव्यू पे आपके क्या कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल वसेब डिजिटल को लाजमी सब्सक्राइब करें।